करता, इसलिए वह चाहता था कि सीईओ एक विल पर साइन करे जिसमें सारी इनहेरिटेंस उसके छोटे भाई को छोड़ दी जाए। साथ ही उसने सीईओ से कहा कि वह 2 दिन बाद होने वाली अपने छोटे भाई की बर्थडे पार्टी में प्रभावशाली लोगों को इनवाइट करे और इनविटेशन भी पहले से तैयार कर रखे थे। तभी सीईओ को उनकी असली मंशा समझ आई तो उसने बिना किसी हेजिटेशन के इनकार कर दिया। पिता तुरंत गुस्सा हो गया और एक ग्लास रेड वाइन फर्श पर फेंक दिया और सीईओ की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से निकल जा। उस पल सीईओ को एहसास हुआ कि उसकी शादी पर स्टांस ने उसे निशाना बना दिया। उसके पिता और स्टेप मदर चाहते थे कि उनकी सारी इनहेरिटेंस उनके बेटे को मिले। इसी बीच हाउसकीपर ने लड़की को फैमिली डिनर के बारे में बताया। लड़की ने एक प्लान बनाया, अगर वह डिनर को खराब कर दे तो सीईओ जरूर उससे ब्रेकअप कर देगा। तो वह उस तरह ड्रेस हुई जिसे सीईओ सबसे ज्यादा नापसंद करता था और आकर खुद को उसकी फियांसे बताने लगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये एक्चुअली सीईओ के लिए बहुत मददगार साबित होगा। जब उसने खुद को उसकी फियांसे कहा तो उसके पिता हैरान रह गए और सीईओ की बिलीफ्स पर सवाल उठाने लगे। लड़की ने किसी के बोलने का इंतजार नहीं किया, बोली कि ये सब रूमर्स और वह और सीईओ गहराई से प्यार करते हैं। डिनर को और खराब करने के लिए उसने गोल्ड डिगर वाली एक्टिंग की और कहा कि शादी के बाद वह उसके माता पिता के साथ नहीं रहेगी क्योंकि उनका घर ओल्ड और अगली है। उसने $30 मिलियन की सी व्यू हाउस में रहने की मांग की, जिस पर सीईओ ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। ये सब देखकर उसके पिता और बाकी सब लोग स्टन्ड रह गए। उसका स्टेप ब्रदर तुरंत बोल पड़ा कि सीईओ अपनी गर्लफ्रेंड पर जेनरस है लेकिन कभी अपने पिता के लिए घर नहीं खरीदा। अनजाने में लड़की के पास और भी ट्रिक्स थी। उसने कहा कि एक बार सीईओ की फियांसे बनने के बाद वह उसकी फॉर्च्यून की लीगल एयर होगी। इस बात ने उसके पिता को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। लड़की ने कहा कि खाना सीईओ के लिए बहुत ऑयली है और सारे डिशेस फर्श पर पलट दिए।